हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और बी बीटेक और इसके साथ साथ में अन्य ब्रांचेस के, चाहे वो डिप्लोमा के हों चाहे बी बीटेक या अन्य कोर्सेज के भी, उनके लिए बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी हैं। लेकिन ये वैकेंसी विशेष तौर से सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड में जो इनका प्रोजेक्ट एक शुरू होने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में, उसमें ये वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो आपका ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वैकेंसी है, इसके बारे में हमारे यहाँ के एक होनहार छात्र हैं, संस्था से पास आउट, जो वहाँ जॉब करते हैं कंपनी में, उनके द्वारा माध्यम से ज्ञात हुई है। तो मैंने कहा आप लोगों को बता देते हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू आपको अप्लाई करना है। मैं गूगल फॉर्म आपको बता देता हूँ, उसके माध्यम से आप अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें बहुत सारे, देखिए कितने नंबर 46 तक दिए हैं। तो अब बात आती है कि इसमें जो पहले से किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या जो एक्सपीरियंस है जिनको, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले से अगर कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी में आप सूट करेंगे। जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्रेशर हैं तो 36 नंबर में देखिए, ये आपको इसको नोट कर लीजिए, ताकि अभी आप जब फॉर्म भरेंगे गूगल फॉर्म तो उसमें आपको ये ढूंढ करके भरना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेशर्स में 36 नंबर पर आपको मिलेगा। तो आपको यदि कोई एक्सपीरियंस नहीं, अभी आप जस्ट पास आउट हुए हैं, तो आप फ्रेशर्स के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। या एक्सपीरियंस है या किसी अन्य वैकेंसी के अंतर्गत आप करना चाहते हैं, सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी 46 वैकेंसी हैं, इनको आप देख लीजिए। डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स में चाहिए। अकाउंट्स, हाईवेज, स्ट्रक्चर्स, प्लानिंग एंड क्यूएस, प्लांट एंड मशीनरी, क्वालिटी कंट्रोल, सर्वे, सेफ्टी, लिएजन, डिजाइन, प्रोजेक्ट्स, स्टोर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, परचेज, इलेक्ट्रिकल, ऑडिट एंड एमआईएस, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईटी एंड डेवलपमेंट, इन सब में वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में मैं फिर बता रहा हूँ, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से चाहिए, काफ़ी बड़ी संख्या में। बी बीटेक भी सिविल चलेगा, एमई एमटेक भी कह रहे हैं। इसके अलावा बीकॉम, बीबीए, एमबीए, अदर भी डिपार्टमेंट्स है ना, आप देखिए उनमें भी रिक्वायरमेंट है। अदर स्ट्रीम में भी चलेगा डिप्लोमा, यदि किसी ने है तो भाई कहीं ना कहीं अगर विद्युत से संबंधित काम भी हो सकता है, हो अलग अदर मैकेनिकल से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड भी होगा, तो अदर ब्रांच के बच्चे भी अप्लाई जरूर कर दें। बी बीटेक भी अदर स्ट्रीम में चलेंगे, एमई एमटेक भी अदर स्ट्रीम में चलेंगे। आईटीआई वालों की भी रिक्वायरमेंट है, 12th 10th एमकॉम, बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसीए, सबकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को ये मौका नहीं छोड़ना है। अब आइए जल्दी से मैं गूगल फॉर्म खोल करके आपको बता देता हूं, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अप्लाई आपको जरूर कर देना है, इस मौके को छोड़िए नहीं। कभी भी फॉर्म बंद हो सकता है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जो भी वहां पर जब आपका जाएगा मेन ऑफिस में, तो इंटरव्यू के लिए जो भी आगे की प्रोसेस होगी, तो आपको ईमेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए गूगल फॉर्म जल्दी से देख लेते हैं। तो बच्चों, ये है वो गूगल फॉर्म, लिंक आपको दे दी जाएगी। क्लिक करेंगे तो देखिए आ जाएगा, लिखा हुआ है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये आपका जो गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है उसके लिए नेम सबसे पहले आपको भर देना है। करेंट डेजिग्नेशन, देखिए इतने सारे खुल करके आ जाएंगे। उसमें जो फ्रेशर है वो ढूंढ करके आपको भर देना है। यदि आप फ्रेशर हैं, किसी अन्य कंपनी में आप पहले से जॉब कर रहे हैं या आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको वो भर देना है। फ्रेशर है तो फ्रेशर भर दीजिए। करेंट डिपार्टमेंट या जिस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं सारे देख लिए। सर्वे, सेफ्टी, लिएजॉन, डिजाइन, प्रोजेक्ट, स्टोर्स, इलेक्ट्रिकल, ऑडिट, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं डिप्लोमा के हुए वो इलेक्ट्रिकल का भर दें। कॉन्ट्रैक्ट, आईटी एंड डेवलपमेंट, इसमें आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको भर देना है जो भी आपको सूट करता है, आप उसको लिख दीजिए। स्ट्रक्चर से रिलेटेड मान लीजिए करंट ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आप करंट ऑर्गेनाइजेशन भर दीजिए। जो फ्रेशर्स हैं वो फ्रेशर यहाँ पर लिख देंगे करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो चल जाएगा। टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स 0 है, देखिए फ्रेशर के लिए 0 आ जाएगा। यदि आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भर दीजिए। करंट सीटीसी पर मंथ, यदि आप जॉब करते रहे हैं या कर रहे हैं तो वो भर देना है कि आपकी सीटीसी करंट में क्या है। आप उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। देखिए एक और चीज़ एक्सपेक्टेड, आप जैसे आप मान लीजिए 20,000 रुपये महीने में काम कर रहे हैं, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कम से कम 25,000 तो होगी, 28,000, 30,000 तो होगी। तो वहाँ सीटीसी उस हिसाब से आप कर दीजिए। इसके बाद आपका देखिए नोटिस पीरियड इन डेज, कितने दिन का नोटिस आप देंगे, 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का जॉब छोड़ने के लिए नोटिस देनी पड़ती है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा सिविल से किया है, बी बीटेक सिविल, एमई एमटेक सिविल, ये सारा दिखे दिया है। और एनआईसी, एमएआर, पीजी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीए, एमए, डिप्लोमा, अदर स्ट्रीम
सिविल के अलावा कह रहा है दूसरी स्ट्रीम से आपका है जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बी टेक एम टेक ITI 12th 10th MCOM BSc BSc BCA MCA सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इसमें इच्छुक हो। तो आपके पर्चे में यदि कोई हो तो उनको जरूर भरवा देना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आप डाल दीजिए, सेट कर दीजिए। जब आप डिप्लोमा पास आउट किए मार्कशीट में डेट लिखी रहती है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ईमेल आईडी सही दीजिएगा क्योंकि उसी से आपको सारा जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके द्वारा ही आपको दिया जाएगा। मोबाइल नंबर सही भरिए, नेटिव प्लेस डिस्ट्रिक्ट अपना सही लिखिए, कहाँ के आप मूल रूप से रहने वाले हैं। ये निश्चित तौर पर ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में चलने वाला है तो उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ये याद रखिए, कहीं भी प्रोजेक्ट जब चलता है तो वहाँ के लोकल जो उस स्टेट के होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बाहरी होते हैं कुछ लेकिन कम संख्या में। इसी तरह से अगर यही प्रोजेक्ट चेन्नई या किसी अन्य स्टेट में चल रहा होता तो वहाँ के बच्चों को प्रेफरेंस मिलता। तो ये BTE वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेटिव प्लेस यहाँ स्टेट लिख दीजिए। और फिर देखिए पूछ रहा है आर यू रेडी टू रीलोकेट एट यूपी गंगा प्रोजेक्ट, या मतलब कहीं दूसरे स्टेट का, हरियाणा का, राजस्थान का है तो उससे पूछ रहे कि भैया यूपी आप जाना चाहोगे, तो यस या नो कर देगा। यस कर रहे हैं तो हाँ भाई जिसको नौकरी करना है तो बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि यूपी में ही जॉब मिल रही है कहीं ना कहीं, तो इसको हमेशा यस ही करना है। उसके बाद अपना CV या रिज्यूमे आप अपलोड कर दीजिए, ऐड फाइल करके आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से सारा का सारा आपका प्रोसेस आपका पूरा भरने के बाद आपका आ जाएगा, उसको कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस होगा, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो या अन्य क्या प्रोसेस होना है, आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। आप उसमें जाइए, जहां भी आपको बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए वहां सम्मिलित होइए। सिलेक्शन होता है तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर आपको मिलेगा। जो एक्सपीरियंस अनुभव मिलेगा आपको वहां काम करने का, वो लंबे समय तक काम आएगा। तो कोर ब्रांच में जॉब करिए। सिविल के लिए कम वैकेंसी आती है तो उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें आपको जरूर जाना चाहिए। इसके बारे में और आप इसकी वेबसाइट में और सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल में भी देख सकते हैं। लास्ट में चलते चलते फिर बता देता हूं कि कोई भी बच्चों इस तरह का रिक्रूटमेंट होता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी भी स्टेज में कभी भी यदि कोई भी आपसे 1 रुपया की भी डिमांड करता है किसी भी रूप में, आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब है कि वो फ्रॉड है। तो आजकल बच्चों बहुत सारे इसके स्पैम भी चल रहे हैं, तो आपको हमेशा सावधान रहना है। सब चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है और सावधान जरूर रखना है। सावधानी रखनी है कि पता चले कोई आपकी ईमेल में आ जाए फिर आप कहें लोग हमने तो वहाँ ईमेल दिया था। ऐसा बच्चों कुछ नहीं है। ये देखिए ओरिजिनल बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ की जॉब कर रहे हैं उनके द्वारा ये लिंक भेजी गई है, बताया गया है, तो मैं आपको ये कर सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी भले ही गवर्नमेंट के अगर किसी पोर्टल में भी जैसे निकलता है जानकारी दी जाती है तो आपसे कभी भी कोई अगर ऐसा करता है तो सावधानी आपको हमेशा बरतना है। याद रखना है हमेशा बिल्कुल पूरी तरह से इस तरह के रिक्रूटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कभी किसी भी स्टूडेंट से कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाती है। तो बच्चों शुभकामनाओं सहित कि आपको जॉब की जरूरत है, आप अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। और इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। अपने जो दोस्तों और जो आपके परिवारजन या कोई और ऐसा व्यक्ति हो जो कोई अन्य क्वालिफिकेशन किए हो, जॉब की जरूरत हो, तो उन तक कम से कम इस खबर को पहुंचा दीजिए ताकि उनको इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।